नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है इस फेसबुक मार्केटिंग सीरीज के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लीड जनरेशन कैसे बनाया जाता है। इन दिस वीडियो गाइस आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है लीड जनरेशन के लिए। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, माय नेम इज संदीप त्रिवेदी, आई एम अ को-फाउंडर ब्रांड वेदा। गाइस चलते प्रैक्टिकली स्क्रीन की तरफ और फॉर्म क्रिएशन ऐड देखते हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है लीड जनरेशन के लिए। चलते स्क्रीन की तरफ। So, namaskar and welcome back to powerful lecture on Facebook marketing, and trust me, every session be game changing and life changing. Now see, last lectures में हमने देखा था पूरा, यहाँ तक हमने पूरा कवर किया था, ये सब एक्टिविटीज हमने किया था, हेडलाइन लिखा था, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल बटन। अब नाउ सी, अगर कोई लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हाउ टू क्रिएट लीड पेज, या इसको बोलते हैं फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म भी बोल सकते हैं आप। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी मैंने इतने सारे बनाए हुए तो दिखाई दे रहा है, बट आप जब पहली बार बनाने जाएंगे तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं पूरी आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि हाउ टू क्रिएट लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करना। नाउ सी, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आपको आता है लीड फॉर्म का यहाँ पे टैब आ रहा है, क्लिक ऑन लीड फॉर्म। जैसे ही मैं लीड फॉर्म पे जाऊंगा, न्यू फॉर्म पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली जो आप एड रखेंगे उसका क्रिएटिव यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसका दिक्कत नहीं है। अगर आपको चेंज करना चेंज कर सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ गाइस कि जो ऐड में क्रिएटिव हो वही लीड फॉर्म में होना चाहिए, तो दोनों रिलेवेंस दिखेगा। नहीं अलग लिखेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हुआ क्या, तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ। नाउ गाइस सुनिएगा, अब एक चीज बताना, जब तक ये लीड फॉर्म आप पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप सेव नहीं कर पाएंगे, तब तक आप फिनिश नहीं कर पाएंगे। देखो ये सब एरर आई है, आपको एक एक करके पूरा फिल करना है, ये याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ ये ऑप्शनल है, आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई इश्यू नहीं है। इसको मैं, आप लिखना चाहो तो इसके बाद बैकग्राउंड ये सब हेडलाइन लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मैं इसको ऑप्शनल को ऑफ कर देता हूँ, तो इसका दिक्कत नहीं है। ये लिखेंगे तो भी सबसे मेन है कि कस्टमर का आपको क्या क्या डिटेल चाहिए। कुंडली नहीं लेना, 3 चीज डिटेल ले सकते हो, नाम, नंबर, मेल आईडी, ये लेना है। तो नाउ से उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक क्वेश्चनर दिखाई दे रहा होगा। नाउ यू कैन सी क्वेश्चनर। जैसे आप क्वेश्चनर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आ रहा है नेम एंड ईमेल एड्रेस, मुझे मोबाइल नंबर चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड वन, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूंगा, कॉन्टैक्ट फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर, दिखाई दे रहा है आपको फ़ोन नंबर। क्लिक करता हूँ फ़ोन नंबर पे, तो यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर भी आ गया। लेकिन ये जो है सीरीज बराबर सेटल नहीं, मुझे पहले फुल नेम चाहिए, उसके बाद मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, उसके बाद मेल आईडी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको जो काम करना है वो है प्राइवेसी पॉलिसी, आपको डालना पड़ेगा। व्हाट इज योर प्राइवेसी पॉलिसी, आपका प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। अब क्वेश्चन है कि मेरी सर वेबसाइट ही नहीं है, तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी क्या करूं, किस हिसाब से लेके आऊं। नाउ आई कैन क्लिक ऑन प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है कि लोग सबमिट करने के बाद यहाँ कोई विजिट नहीं करता है, बट प्राइवेसी पॉलिसी बहुत मेन होनी चाहिए कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। और हर वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट लिख दिया वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट है। अगर कोई पढ़ना चाहता तो कहाँ विजिट करना चाहिए, तो मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डाल सकता हूँ, www.brandveda.in। अब आप सुनिएगा, पहला चीज मैं आपको 2-3 टिप्स बता रहा हूँ। लेट्स सी, मेरी तो वेबसाइट है तो ठीक है, लेकिन नहीं होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक पेज। अगर आपका फेसबुक पेज है, उस पर प्राइवेसी पॉलिसी है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरा फेसबुक पेज का जो URL है वो भी लिख सकता हूँ, facebook.com/brandveda.in, ये भी आप लिख सकते हो। तो वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं फेसबुक पेज का डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही लोग यहाँ पे देखिए, आपको जैसे ही क्वेश्चनर फ्री हो, सबमिट हो गया, एंड सबमिट होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो उसके सामने एक थैंक यू पेज आना चाहिए। तो थैंक यू पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थैंक यू पेज में आप क्या क्या डिटेल रख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर लेता हूँ, चीज़ें क्या क्या रखनी चाहिए, आपको क्या नहीं रखनी चाहिए। थैंक यू पेज के बाद आता है थैंक यू पेज, थैंक यू फॉर इंक्वायरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेडलाइन तो लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट है, इन्फो सेंड यू द ब्रांड विद डिटेल, ये भी आपको बाय डिफॉल्ट ही आता है, लेकिन इसमें अलग अच्छा लिखना। तो यहाँ पे लिखा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इंक्वायरी विथ ब्रांड वेदा, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू सून। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, प्रेजेंटेटिव विल कॉल यू सून, अच्छा कॉल यू सुन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो इस हिसाब से लिखेंगे, लोगों को ऐसा लगता है। नाउ सी, उसके बाद जैसे ये आता है थैंक्स अ लॉट फॉर इंक्वायरी विद ब्रांड विद आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू सून, एंड उसके बाद ये आता है वेबसाइट विजिट।
अब यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट है तो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करवा सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे देखो टाइप आ रहा है डाउनलोड ब्रोशर चाहिए दे सकते हैं, या आता है कॉल बिजनेस, लोग आपको डायरेक्टली कॉल करें तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा बॉटम टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो भी लिखूंगा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉल अस, तो यहाँ पे कॉल अस आ गया। फॉर मोर इंक्वायरी के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जिसपे कॉल आना चाहिए वो कहाँ का है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंडिया, जो फोन आना चाहिए तो ये फोन नंबर किस पे फोन आना चाहिए, अगर ये कॉल पे करेगा डायल किस पे होना चाहिए, तो मेरा नंबर लिखता हूँ 7567154257। ये सब डिटेल अगर मैं लिखूंगा गाइस तो मेरा इंक्वायरी फॉर्म सेव होगा। तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी है, थैंक यू पेज लिखना है, क्वेश्चन लगाना है, ये सब लिखने के बाद व्हाट यू कैन डू, आपको यहाँ पे जाना है, आप जैसे देखेंगे मैं आपको जाता हूँ, अब कीजिए सेव। अब सेव किया, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे फिनिश। अब देखिए अगर कोई आपकी कोई पेंडिंग होगा तो ये फिनिश नहीं होगा और सब कुछ हो गया होगा। देखिए अब मैंने पूरी डिटेल फिल कर दी है तो ये फॉर्म मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो सिंपल प्रोसेस है इंक्वायरी फॉर्म बनाने के लिए। अब मुझे ये देखना है कि कितने लोगों ने, लेट्स सी अभी मैं इसको फाइनली कुछ नहीं करना, सबसे इजी काम, अगर देखो आपका पिक्सल आ चुका है आप एक्टिवेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद कंफर्म करूंगा, पेमेंट कर दूंगा, मेरी ऐड चल जाती है। दिस इज द प्रोसेस। कंफर्म करने के बाद मेरा ऑलरेडी पेमेंट ऐड ऑन है तो मुझे बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिसका नहीं है तो पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। और आपने पेमेंट प्रोसेस देखी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप पेमेंट प्रोसेस देख लीजिएगा जिसमें मैं बताया हुआ कि फेसबुक में पेमेंट कैसे किया जाता है। अब लेट्स सी मेरी ऐड तो चल चुकी है, मुझे अब देखना कि कितनी लीड आई, लीड कैसे डाउनलोड करूं। तो सबसे मोस्ट लोग टिपिकल क्वेश्चन होता है सर कितनी लीड आई, कहां से डाउनलोड करना चाहिए। तो उसके लिए गाइस मैं गो टू फेसबुक, जैसे यहां पे फेसबुक पे जाता हूं, लेट्स सी मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से बताऊं लीड रिजल्ट कहां पे, तो आपको मैनेज ऐड में जाना पड़ेगा। मैनेज ऐड के अंदर आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, कितनी लीड आई, कितना पैसा आपने स्पेंड किया, क्या वर्क किया, कितना किया, ये सब चीज आपको पूरी डिटेल यहां पे मिलेगी। डोंट वरी, आप निश्चित हो जाइए। एंड नाउ यू कैन क्लिक, एरो आपके सामने आ रहा है, जैसे मैं एरो पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैनेज ऐड का, दिखाई दे रहा है कैसे आपको यहाँ पे मैनेज ऐड का ऑप्शन आया। नाउ यू कैन क्लिक ऑन मैनेज ऐड। जैसे आप मैनेज ऐड पे जाएंगे आपके सामने अपना अकाउंट खुलेगा एड मैनेजर का, उसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे ये देखो अकाउंट दिखाई दिया, पैसा कितना है अभी तक नहीं डाला, इतना पैसा मैंने स्पेंड कर चुका है एक अकाउंट में। ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं हर एक क्लाइंट्स के। तो देखिए हम लोग इतना पैसा डाल रहे हैं, आप समझिए कि बिजनेस हो रहा है तभी हम लोग फेसबुक पे पैसा डाल रहे हैं। अगर बिजनेस नहीं होता तो शायद हम लोग फेसबुक पे पैसा डालते ही नहीं। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो आप ये सुनिए कि पैसा आता है तभी मिलेगा कि विदाउट स्पेंडिंग। आप सुनिए, डोंट बी हरी, जल्दबाजी में ऐड नहीं चलानी है। तो अब नाउ यू सी, आप यहां पे देखो लीड जनरेशन कैंपेन मिलेगी। जैसे ये मैंने लीड जनरेशन चलाई हुई है, पेज लाइक की कैंपेन चलाई, तो आप यहां पे देखिए गाइस, ये देखिए ये सब आपको रिजल्ट। तो नाउ सी मुझे कितनी लीड आई, यहां पे आपको रिजल्ट में दिखाई देगा। आपको कैंपेन पे क्लिक करना है, जैसे कैंपेन पे क्लिक यहां पे रिजल्ट मिलेगा, ये देखो रिजल्ट मिल रहा है। अब ये मुझे चाहिए कि किन लोगों ने फॉर्म फिल किया। तो व्हाट आई कैन डू, मुझे जाना पड़ेगा एड सेट पे नहीं, एड लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे ही एड लेवल पे जाऊंगा आप यहां पे देख लीजिएगा, एड लेवल पे क्लिक किया, एड लेवल पे आपको देखना है रिजल्ट के अंदर। जैसे रिजल्ट के अंदर ये देखिए जितनी भी आपको लीड आई है सब बता रहे, 11 रिजल्ट आए आपको। लीड रिजल्ट मतलब कितनी लीड आई, क्योंकि लीड जनरेशन है। अब नाउ सी यहां पे आपको आता है ऑन फेसबुक, जैसे ही वो लीड दिखाई दे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करता हूं इस पर। जैसे क्लिक करूंगा नाउ यू कैन सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। ये एक्सेल शीट है और CSV में, तो मैं एक्सेल में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो एक्सेल पे क्लिक कर दूंगा, ये डाउनलोड होगा। देखिए इट्स वेरी इजी। नाउ आई कैन क्लिक हियर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा ओपन हो गया। यू सी मैं यस पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी गाइस, ये पूरा देखो ओपन हो गया। यू कैन सी ये आपको पूरा नाम डिटेल से लगा के, सबका नाम नंबर से लगा के सब कुछ आ गया है। ये इस हिसाब से पूरा डाउनलोड होता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने ये जाना गाइस कि कैसे हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं। अगेन ABC मॉड्यूल, पूरी स्ट्रैटेजी रन करनी है, एक्टिविटी करनी है, इसमें बहुत सारी टेक्निक लगेगी, बहुत सारा वर्क लगेगा। मेरे अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं और भी बताऊंगा आपको कि कैसे प्रॉफिटेबल ऐड चलाई जाती है, कैसे ऑप्टिमाइजेशन का, एड मैनेजर पूरा डिटेल में थोड़ा सा और लेके जाऊँ, बिजनेस मैनेजर के बारे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, और आप अपना होमवर्क टाइम पे कीजिएगा, असाइनमेंट टाइम पे कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो गाइस लीड जनरेशन के बारे में हमने प्रैक्टिकली देखा, एड सेट देखा, हमने एड क्रिएशन देखा, फॉर्म क्रिएशन देखा, प्रैक्टिकली हमने सारी एक्टिविटीज देखा गाइस। होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा था।
अगर अच्छा रहा गाइस, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ये मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।